क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये पहली कर्व है, और दूसरी कौन सी, x इज इक्वल टू वाई का। ये दोनों पैराबोलास की इक्वेशन है। ये y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, छठे चैप्टर में पैराबोलास पढ़े हैं। x का स्क्वायर 4ay टाइप का है, x का स्क्वायर 4ay टाइप का है, और ये y का स्क्वायर 4ax टाइप है। दोनों पैराबोलास की इक्वेशन है। तो पहले हमने निकालना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास है, यूँ समझें कि यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर है, y का स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दिए तो ये वाला y बन जाएगा y के स्क्वायर का स्क्वायर। ये सारा सॉल्व करते गए और y की वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व होने के बाद आ गई हैं किसके बराबर। अच्छा, ये भी उसने सवाल में बताया कि अबाउट इसे रोटेट करना किसके अबाउट है, इसको रोटेट करना है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 1। x एक्सेस के अबाउट भी नहीं है, y एक्सेस के अबाउट भी नहीं, लाइन है y इज इक्वल टू 1, y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। जिस लाइन के अबाउट रोटेट करना है वो x एक्सेस नहीं है लेकिन x एक्सेस के पैरेलल है, ऐसे लाइन है, उसके अबाउट रोटेट करना है ये। तो पहले तो लिमिट्स निकालने के लिए y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, सॉल्व करने के बाद 0 से लेकर 1 तक, ये 0 से 1 तक y की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने रोटेट करना है उसे अबाउट द लाइन x एक्सेस। तो अगर x की वैल्यूज़ निकालनी है, ये y0 जब इसमें पुट करेंगे, किस में पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लें, y0 तो x0 आ जाएगा, और जब y को 1 पुट करेंगे तो x भी 1 आ जाएगा। तो ये y की दोनों वैल्यूज़ बारी बारी किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इधर पुट कर दें, इधर पुट कर दें, y0 x0, y1 x1। उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 0 0 और 1 1, 0 0 और 1 1 बनेंगे। तो ये पैराबोलाज अब कैसे बनेंगे, ये वाला जो पैराबोला हमारे पास है y का स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये आपको सेकंड ईयर की बुक से अब याद है कि y का स्क्वायर, अगर असल स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है कि y स्क्वायर 4ax, इसकी शेप कैसी होती है, इस टाइप की इसकी शेप होती है। ये पैराबोला है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसमें y का स्क्वायर हो और 4ax हो। और अगर हमारे पास आ जाए x का स्क्वायर 4ay टाइप का, तो ये अबाउट y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, इसकी शेप इस तरह की होती है। ये इस शेप में है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ओपन है, ये ऊपर की तरफ ओपन है जिसमें x का स्क्वायर आ जाए। तो ये हमारे पास यही दो हैं, ये y का स्क्वायर है, इसका ग्राफ कैसे बनना है, इसका ये ग्राफ है, ये इस तरह से कर्व आनी है, ये कर्व जो है ये सारा बातें अब हमें अपने साबिक़ा नॉलेज से पता है। ये ग्राफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x के। और ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से गुजर कर ये गुजर रही है ऐसे, ये किसका ग्राफ है, x की 2 इज इक्वल टू y के। ये एक दफ़ा दोनों ओरिजिन पे मिलते हैं, एक दफ़ा ये वाली कर्व यहाँ से जाते हुए और ये वाली कर्व यहाँ से जाते हुए 1 1 पे मिल जाते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं 0 0 पे और 1 1 पे, इनके दरमियान ये एरिया बनता है, ये एरिया इतना, ये जो शेड किया हुआ है, ये हमारे पास दोनों कर्व्स के दरमियान रीजन आ गया, एरिया आ गया। अब इस एरिए को हमने रोटेट कहाँ पे करना है, ये हमारे पास है x एक्सेस, ये क्या है y एक्सेस। हमने एक लाइन बनानी है y इज इक्वल टू 1, यानी ये 0 है, एक स्टेप ऊपर चल देंगे, ये y1 आ गया, यहाँ से लाइन खींचेंगे जो पैरेलल टू x एक्सेस हो, ये ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू 1 का। इस एरिए को अपने ये यहाँ समझे, यहाँ से आपने पॉइंटर रख दिया और इसको पकड़ के आपने ऐसे इस लाइन के अबाउट क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। ये बस ये ग्राफ थोड़ा सा समझने वाला, फिगर से हमारा सवाल हल होना है। इस एरिए को आपने इसको पक्का रखना है, इस पॉइंट को उठाकर ऐसे इस लाइन के बोर्ड, ये वाली लाइन इसके बोर्ड क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। जब रोटेट करेंगे तो हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल बनेगा इस कर्व की वजह से और एक सर्कल बनेगा इस कर्व की वजह से। यहाँ जो आपके पास फिगर बनेगी, सॉलिड जनरेट होगा, उस सॉलिड का फिर एक आप यहाँ से स्लाइस काट लेंगे, ऐसे उसको कट लगा देंगे, ये वो अंदर से खाली होगा, हालो होगा, वाशर टाइप चीज़ बनेगी, वाशर टाइप वाशर बनेगी हमारे पास। उस वाशर का जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस वो ये होगा, ये इनर रेडियस ये होना है और आउटर रेडियस उसका ये जो बाहर वाली कर्व है ये होने, ये उसका बनेगा इनर रेडियस इतना, और ये क्या बनेगा,
आउटर रेडियस। इनर रेडियस कैसे लिखोगा, इतना फासला लेना हमने, इतना फासला, ये कितना फासला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। इसका ग्राफ क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या यहाँ से x क्या ले हो जाएगा, y का स्क्वायर रूट, x ले हो जाएगा y का स्क्वायर रूट। हमें ऊपर y की वैल्यू, या y क्या लेख हो जाएगा, x का स्क्वायर रूट, एक ही बात है। y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट। इस पॉइंट के ऊपर हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू यहाँ से मैयर होगी, यहाँ से ये यहाँ से मैयर होगी, ये आ जाएगी ऊपर की तरफ y, x का स्क्वायर रूट। हमें ये फासला चाहिए, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक y की वैल्यू बनेगी x का स्क्वायर रूट, और ये ऊपर सारा पोर्शन कितना है, 1 के बराबर है। ये 1 में से नीचे वाला पोर्शन तफरीक कर देंगे, ये सारी इतनी लंबाई में से नीचे वाला हिस्सा क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है। ये हमारे पास उस फिगर को दोबारा ट्रेस किया, ये हमारे पास था ओरिजिन, ये हमारे पास लाइन है, कौन सी लाइन है, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। अब ये उसका फिक्स पॉइंट है, इस पोर्शन को पकड़ के हमने ऊपर वाली लाइन के अबाउट ऐसे क्या किया है, रोटेट कर दिया। जब इस लाइन के अबाउट रोटेट किया तो यहाँ हमारे पास सॉलिड जनरेट होगा, और सॉलिड का इनर पोर्शन बनेगा, आउटर पोर्शन बनेगा। इनर पोर्शन बनेगा इस कर्व की वजह से, और आउटर बनेगा इसकी वजह से। अब ये रेडियस निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। ये इस पॉइंट से लेकर नीचे से लेकर यहाँ तक, यानी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, ये वाला। ये जो ये वाली कर्व थी, ये वाली कर्व, ये पिछले पेज पे इसका ग्राफ था, ये था y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या y किसके बराबर आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट। यहाँ से लेकर यहाँ तक है y की वैल्यू, x का स्क्वायर रूट, और ये सारी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। ये दरमियान में पोर्शन रह जाएगा r1, जिसको मैंने कहा 1 मनफी x का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये इतना पोर्शन आ जाएगा, इतना पोर्शन हमारे पास ये वाला। अब चाहिए ये जो बाहर वाली कर्व है, इसका रेडियस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 1 के बराबर है। ये कितना वैल्यू, ये वाली, ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ जा रहा था, ये ग्राफ था x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इस कर्व का ग्राफ है, इसका ग्राफ। तो x का स्क्वायर किसके बराबर है, y के। ये वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ y की वैल्यू, और y की वैल्यू किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू y की, x का स्क्वायर, सारी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये नीचे वाला पोर्शन उसमें से तफरीक कर देंगे, तो ये जो आउटर सर्कल हमारे पास बनेगा, उसका रेडियस बनेगा 1 मनफी x का स्क्वायर। बस समझने वाला सवाल ये 1 मनफी x का स्क्वायर। तो आउटर कर्व की वजह से जो सर्कल बनेगा, उसके एरिए में से जो इनर कर्व की वजह से सर्कल बनेगा, उसके एरिए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ जो क्रॉस सेक्शन हमारे पास बनेगा वो भी वाशर बनेगी। ये उसका इनर रेडियस है, ये इसका आउटर रेडियस है। उस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या बनेगा, पाई आर का स्क्वायर। ये आउटर रेडियस मनफी पाई आर का स्क्वायर, इनर रेडियस पाई कॉमन निकाल देंगे। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, खोलते जाएंगे, ये स्क्वायर इसके खोलते हैं और सिंप्लीफाई कर लें, और इसकी लिमिट्स निकालेंगे 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 तक वॉल्यूम निकालने के लिए 0 से 1 तक जो एरिया निकाला उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें लिमिट्स पुट करनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है। नेक्स्ट मैंने सॉल्व किया, ये एग्जांपल 1 और क्वेश्चन 2 बाद में सॉल्व किए थे, पहले मैंने छोड़ दिए थे आपके लिए, फिर ये भी छोटे क्वेश्चन थे, सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 15 है, अपनी बुक से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें।